नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज शब्दकोश देख रहा था, इत्तफाकन एक शब्द मिला धरनेत, जिसका हम प्रायः इस्तेमाल नहीं करते बल्कि करते ही नहीं हैं। इसका अर्थ है धरना पर बैठने वाला। तो धरनेत अन्ना हजारे फिर से अनशन पर हैं। उस कानून के लिए जिसे लेकर चली लड़ाई के गर्व से एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हो गया। वो पार्टी अब कामयाब भी मानी जा रही है। शायद इसीलिए फिर से लोकपाल को लेकर राजनीतिक दल संवेदनशील हो गए हैं। इस बिल की नियति ही कुछ ऐसी है कि जब तक कोई अनशन नहीं करता, कोई इसके बारे में ना बात करता है, ना गंभीरता का प्रदर्शन करता है। 10 दिसंबर से अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि में लोकपाल को लेकर अनशन पर हैं। अन्ना ने कहा है कि अभी तक यह बिल सरकार के एजेंडे पर नहीं थी। मैंने पता किया था, अब पता चला है कि सोमवार को बिल ला रहे हैं। हमने अरुण जेटली जी को लिखा था कि आप राज्यसभा में विरोधी पक्ष के नेता हैं। जब 2 साल से ये बिल नहीं आया, राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी ने पास भी कर दिया है, फिर 1 साल बीत गया, चर्चा नहीं हो रही है, क्यों? इसीलिए मैंने अरुण जेटली को भी यह पूछा है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की। जेटली जी ने लिखा था कि हमने 3 बार सरकार से कहा कि बिल लाओ, मगर सरकार नहीं ला रही है। तब अन्ना कहते हैं कि अगर सरकार नहीं ला रही है तो आप संसद में हैं, कभी कभी संसद के बाहर भी आवाज उठाते रहिए। इसके बारे में क्यों नहीं उठाते हैं? मतलब है कि बिल ना लाने के लिए कांग्रेस पार्टी जितना जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार है। ये अन्ना हजारे कहते हैं। आम आदमी पार्टी भी अनशन में शामिल होने के लिए रानीगंज सिद्धि चली गई है। किरण बेदी भी वहां समर्थन जताकर आई हैं। अन्ना ने आज फिर कांग्रेस बीजेपी को खत लिखकर अपना मत सुना दिया, जो मैं पढ़ रहा था। आज ही अरुण जेटली ने कहा है कि 46 साल से बहस ही हो रही है, किसी ना किसी को आपत्ति होती है। इसीलिए सरकार कल ही राज्यसभा में बिल को पेश करे और पास कर दे, जो सेलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिए हैं, और सरकार भी कल पेश कर देगी। आप जानते हैं कि लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। अगर राज्यसभा ने पास किया तो नियम अनुसार लोकसभा में फिर से इसे पास करना होगा। इससे पहले जेटली ने अन्ना को जो खत लिखा था, उसका मजमून इस तरह से कि राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने हमारे सुझावों का बड़ा हिस्सा मान लिया है। अगर कुछ सुझाव नहीं माने हैं, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाना चाहिए था, मगर सरकार इसे कैबिनेट में ले गई और उन सुझावों को और कमजोर कर दिया। हम इसे पास कराने में किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। इसकी राजनीति अलग अलग चरणों में आपके सामने से गुजरी ही है। आज के 2 बयानों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ सकेंगे कि राजनीति किसका इंतजार कर रही है। बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा से कहा है कि क्या सरकार बहस या चर्चा के नाम पर बिल को और टालना चाहती है। सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने हिमांशु से ही कहा कि सेलेक्ट कमेटी के सदस्य जेटली भी थे, सर्वसम्मत रिपोर्ट है, फिर उसमें बदलाव की बात करें, इसका मतलब है कि हम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। सरकार का दावा है कि सेलेक्ट कमेटी ने 15 सुझाव दिए थे, जिसमें से 13 को स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी कहती है कि जो स्वीकार किया गया उसमें पहले बदलाव किए गए, इसीलिए सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। पीआरएस ने सेलेक्ट कमेटी के सुझावों का सार निकाला है, जिसके अनुसार कमेटी यह मानती है कि यह बिल पास होने के साल भर के भीतर सभी राज्यों में लोकायुक्त का गठन करना होगा। उनकी प्रकृति और प्रकार राज्य तय करेंगे। कैबिनेट इससे सहमत है। लोकपाल बिल में कहा गया था कि जो भी सोसाइटी, ट्रस्ट और संगठन है जो भारत सरकार से किसी भी प्रकार से चंदा या मदद लेते हैं, उन्हें लोकपाल में लाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी ने राय दी थी कि मदद शब्द हटा दीजिए। कैबिनेट ने नहीं माना, कहा कि सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को लोकपाल से बाहर रखा जाएगा जो पब्लिक, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, बाकी सब अंदर आ गए हैं। कैबिनेट ने यह माना है कि अगर लोकपाल को लगता है कि तहकीकात इंक्वायरी करने से पहले जनसेवक या अधिकारी से पूछताछ जरूरी है, तो वह ऐसा कर सकता है। उसके बाद ही जांच का आदेश दिया जाएगा। जांच की रिपोर्ट आने के बाद भी उस अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है, उसका पक्ष लिया जा सकता है। शुक्रवार को लोकपाल बिल पेश हो रहा है राज्यसभा में, जो लोकसभा में पास हो चुका था सेलेक्ट कमेटी के सुझावों के साथ। लोकपाल को लेकर राजनीति एक बार फिर खुल जाएगी। क्या सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार जो बिल लाएगी उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसका इशारा बीजेपी ने किया है, या बीजेपी इसके बिंदुओं पर और संशोधन की मांग करेगी, बहस करने की मांग करेगी? यह बिल की कॉपी आने पर ही साफ होगा, लेकिन देखना होगा कि कल के बिल पर अन्ना हजारे की भी क्या राय होती है, क्योंकि अभी तक किसी ने इसे अंतिम रूप में नहीं देखा है। अगर उन्हें ही ऐतराज हो गया तो, आम आदमी पार्टी को ऐतराज हो गया तो, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और 1967 से चला आ रहा इंतजार समाप्त हो जाएगा और अगले 2-4 दिनों में लोकपाल पास हो जाएगा। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ 4 ही मेहमान हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब, प्रवक्ता बीजेपी, संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष सिसोदिया, आप प्रवक्ता आप पार्टी के हैं, किरण बेदी जी हैं जो अन्ना के अनशन में शामिल हैं, टीम अन्ना में हैं और पूर्व IPS अधिकारी हैं। प्रकाश जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की लाइन
क्या है कल आपके आप बिल का इंतजार करेंगे, वो कॉपी जब आपको फाइनली मिलती है करेंगे ही, लेकिन फिर भी जो कैबिनेट ने पास किया है, आपको क्या कोई बहुत बड़ी दिक्कत है जिस पर आप सरकार से स्पष्टता चाहते हैं और आपको शक है कि सरकार ने सेलेक्ट कमेटी के प्रस्तावों को, सुझावों के साथ कुछ हेराफेरी की है या बदलाव किया है? पहले तो एक बात साफ कर दे, हमारी मंशा है और लगातार हमने 3 साल से जो प्रयास किया है वो यही है कि एक मजबूत, स्वतंत्र, निष्पक्ष लोकपाल बने। और इसके लिए जब पहले अन्ना जी का आंदोलन था तब भी सभी पार्टियों को बुलाया था, तब भी हमने भूमिका स्पष्ट की। संसद का जो प्रस्ताव किया था उसमें रचना करने में भी भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका निभाई। फिर उसके बाद लोकसभा में वो पास हो गया और जब राज्यसभा में आया तो एक सार्थक सुझाव दिए और वो सुझाव की चर्चा हुई और उससे ही सिलेक्ट कमेटी बनी। सिलेक्ट कमेटी बनने के बाद सिलेक्ट कमेटी का सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होता है और सभी ने मिलकर, और सत्यव्रत जी उसके अध्यक्ष थे, और बहुत अच्छे 15 सुझाव दिए जिससे कि लोकपाल मजबूत बनता है और सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है और सीबीआई को भी उसके इन्वेस्टिगेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास रहता है। ठीक है, ये सब उसके और उसके नियुक्ति और निकालने की प्रक्रिया में सरकार का सहभाग कम रहेगा। तो ऐसे हम 15 सुझाव अच्छे दिए। जो पीआरएस का आपने बताया उसमें भी उसका जिस्ट है। तो ये जो है फिर भी सरकार 1 साल हो गया, 3 सत्र चले, अच्छे चले, बहुत सारे बिल पास हो गए, फिर भी सरकार किसी भी तरह से ये बिल लाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। इसलिए इस बार अधिवेशन के शुरू में ही सुषमा जी ने ऐलान किया और अरुण जेटली ने कि भाई ये बिल और तेलंगाना का बिल, ये 2 बिल कम से कम इस सत्र में आने ही चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आग्रही है। चलिए ठीक। और इसके बाद तो पार्टी लाइन आपने बता दी। आई, अब उसके प्रावधान पे वो बताया। अब प्रावधान वाली बात पर, प्रावधान पे आता हूं, किस पे दिक्कत है? उसके बाद आज जब ये बिल की बात सरकार पर दबाव बढ़ा तो सरकार ने कहा हम ये बिल लाएंगे। हमने कहा ये बिल लाओ, ये बहुत चर्चा न करते हुए भी ज्यादा चर्चा भी नहीं होगी, पास करेंगे जल्दी। अगर आप जो रिकमेंडेशन सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी ने दी है वो सिलेक्ट कमेटी सभागृह किया है, उसमें छेड़छाड़ करने का आपका अधिकार है ही नहीं, क्योंकि रूल नंबर 98, 93 आप खुद जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के सुझाव जो हैं वो सरकार पर किसी तरह के बाध्य नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं बाध्य नहीं होते, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको फिर पढ़ के दिखाता हूं। रूल नंबर 93 of Rajya Sabha proceeding is very clear. It says that the concerned minister will put before the Rajya Sabha the bill as reported by the select committee for consideration. So इतना ही मंत्रालय का काम इतना ही है कि वो लीगल अंदाज में तैयार करके वो कहाँ अमेंडमेंट्स है वो बता के एक रिवाइज बिल देगा कि जैसे रिपोर्टेड बाय ये। तो दैट इज दी इशू। चलिए मनीष, देखिए, एक तो अन्ना जी जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसी लूले लंगड़े लोकपाल के लिए नहीं कर रहे। उनका सीधा मानना है कि जो प्रकाश जी ने भी कहा कि वो एक मजबूत लोकपाल की मांग करते हैं और जो सेलेक्ट कमेटी ने सुझाव दी है, अब मजबूत अगर उनको सरकार शब्दशः मान ले तो एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल बनता है। नहीं, इसको अन्ना जी पहले ही खारिज कर चुके हैं, ये सेलेक्ट कमेटी। हाँ, ये सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश को, और उसके बाद ही उन्होंने कहा था ये तो टीम का डब्बा है। इसमें 2-3 चीजें हैं रवीश, मुझे लगता है अगर आप मुझे 1 मिनट नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, फिर अभी संजय जी आ गए। लोकपाल को मजबूत करने में सबसे जो अहम चीज है, मजबूत लोकपाल का मतलब है कि उसका अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो उसमें प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, और उसकी से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लोकपाल के अंडर में होनी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अंडर में। ठीक है। तीसरा है उसका, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उसको सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। और उससे भी बड़ी चीज है जो अन्ना के जन लोकपाल में है, जिसकी मांग कर रहे हैं बार बार अन्ना, दायरा। यानी कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नीचे के कर्मचारी हैं, मतलब मंत्री आए, अफसर आए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी आए, साथ में जूनियर जो वो हैं, जो रिश्वतखोरी और इन सब में या उसमें जाते हैं, क्योंकि अफसर तो ऊपर लिखता नहीं, नीचे से लिखाते हैं सारी चीजें, तो उनको भी। तीसरी चीज सिटीजन चार्टर। अन्ना बार बार कह रहे हैं कि सिटीजन चार्टर का कानून इसमें लाना चाहिए, इसी में लाना चाहिए। इसी में होना चाहिए। आपको पता है कि सरकार अलग
कई राज्य सरकारों में ये अलग तरीके से कानून, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं है ही नहीं। जहां जहां है, अन्ना ने यही कहा था, वो सिटीजन चार्टर के लोगों को आप लोकपाल के प्रति अकाउंटेबल बनाइए। अगर वो सिटीजन चार्टर को फॉलो नहीं करते तो लोकपाल उनको पनिश कर सके। अभी तक कोई पनिश करने का प्रावधान नहीं है, आज तक कोई ऑफिसर पनिशमेंट नहीं हुआ और काम लोगों के हमेशा रुके रहते हैं। इन सब मध्य प्रदेश में कई अफसरों के यहाँ छापे पड़े हैं, लोकपाल ने छापे डाले हैं, वो लोकायुक्त ने डाले, लोकायुक्त ने डाले हैं, लेकिन वो सिटीजन चार्टर का मसला वहां भी वैसे ही अटका हुआ है। अभी जरा सरकारी लोकपाल को मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ और राज्यों के भी लोकपाल को, जो बीजेपी वाला नरेंद्र मोदी जी का स्टैंडर्ड लोकपाल है, उस पर भी बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बाद में करेंगे उस पे, लेकिन सरकार वाले में, केंद्र सरकार वाले में अपॉइंटमेंट में पूरी तरह से सरकार के ऊपर है। सरकार, ये बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि अपॉइंटमेंट, अरुण जेटली ने भी लिखा था कि अपॉइंटमेंट में सरकार की भागीदारी बहुत ज्यादा। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, ये तो मजाक है। केंद्र सरकार के अंदर में सीबीआई आती है और ये सब आते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंटरेस्टिंगली जो राज्यों का पार्ट है लोकायुक्त, राज्यों में तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई जैसी कोई एजेंसी नहीं होती। अब राज्य का जो लोकायुक्त है वो किससे इन्वेस्टिगेशन कराएगा? राज्य की पुलिस से। अब आप सोचो, अखिलेश यादव के किसी मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से करवाएगा लोकायुक्त वहां का, क्या संभव है? क्या बात? तो ये सारी चीजें, एक बात स्पष्ट होती है। किरण बेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, संजय जी एक अभी प्रकाश जी ने अपनी बात रखी, फिर मनीष में, किरण जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये एक राजनीतिक जो रणनीतियां अपनाई जा रही हैं उस पर आपका कोई नजरिया है? जो बीजेपी कह रही है कि सेलेक्ट कमेटी के जो सुझाव हैं उसे ही शब्द माना जाए और वो पास का बिना चर्चा के लिए पास कराने के लिए भी तैयार है। सरकार ने कुछ सुझावों को माना है, कुछ में हेरफेर किया है, तो माना है और नहीं माना है, तो एक तरह से अंतर है। शब्दशः सरकार ने नहीं माना है लेकिन बहुत सारे सुझावों को माना है। बीजेपी कहती है कि जो सेलेक्ट कमेटी के सुझाव हैं उसी को हूबहू आप ले आइए और पास कराइए और खत्म कीजिए। इन दोनों के बीच में आपकी कोई राय है कि जो लोकपाल आ रहा है दोनों ही स्वरूप में, सेलेक्ट कमेटी के स्वरूप में या उसके कुछ सुझावों को छोड़कर बाकी सुझावों के साथ, क्या वो लोकपाल वैसा ही है जो अन्ना जी चाहते हैं, आप लोग चाहती हैं? मैं कल रालेगांव सिद्धि में थी अन्ना जी के पास। अन्ना जी ने सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को समझा है। वो जानते हैं, उनको समझा दिया गया है, वो समझ गए हैं और उन्होंने एक ही डिमांड करी है कि अब इस कानून को पास करो। अच्छा। और वो चाहते हैं कि अब राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को लेकर पास करे और उसके साथ इसी सत्र में लोकसभा भी पास करे। और उन्होंने कहा है कि और जो सुधार हो सकते हैं उसके लिए समय से और सुधारों की बात की जा सकती है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जो सर्वसम्मति से सेलेक्ट कमेटी ने रिकमेंडेशंस अपनी दी हैं, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस थी, जो जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट के पास जाने की, मैं सहमत हूं इसमें, लेकिन कैबिनेट ने जो 2-3 बात छोड़ी है वह राज्यसभा में लाई जा सकती है दोबारा अमेंडमेंट के लिए। जैसे कि जो ऑफिसर तफ्तीश कर रहा है लोकपाल का दिया हुआ तफ्तीश सीबीआई को, वह सीबीआई का ऑफिसर बिना लोकपाल से पूछे ट्रांसफर ना किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट सजेशन था। तो ये अमेंडमेंट्स राज्यसभा में दोबारा आ सकती हैं। लेकिन अन्ना अब चाहते हैं कि अब उनके, देखो उन्होंने डिमांड एक ही की हुई है कि कानून को पास करो, और इसलिए राज्यसभा में आपने देखा है कि राज्यसभा में जैसे पास होता है और लोकसभा में पास होता है, अन्ना की जो इस वक्त की डिमांड है वो पूर्ण होती है। और मेरी व्यू में इस प्रोविजन में जो सर्वसम्मति के प्रोविजन है उनमें काफी इंप्रूवमेंट है। और मैं समझती हूं कि अगर हम 75 या 80% नंबर इस कानून को दें तो बाकी के जो 20 नंबर हैं, जैसे कानून चलता है वो आ जाएगा। क्योंकि अगर हम 100 आउट ऑफ 100 ढूंढते रहेंगे तो फिर ये कानून नहीं आएगा और हम 0 पर ही रहेंगे। ऐसा अन्ना का विचार है और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये कानून है कि इसमें बहुत इंप्रूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो आपके आंदोलन में था कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही बनना चाहिए, लेकिन एक समझदारी है कि जो उसमें से अधिकतम स्वीकार किया जा रहा है उसके हिसाब से आए तो ठीक है। लेकिन किरण जी, एक तो आपने अन्ना का स्टैंड बहुत क्लियर किया कि जो सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश है वही अब उनका लोकपाल है और उसे वो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने जो उसमें कुछ संशोधन किए हैं उस पर कोई आपका नजरिया? जो बीजेपी कह रही है कि हमें वो मंजूर नहीं है, जो भी सरकार ने, मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है, एक तरह से तो ये स्पष्ट हुआ कि जो बीजेपी कह रही है, अरुण जेटली कह रहे हैं, ऑलरेडी बता दिया कि एक आध सजेशन था ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं संजय निरुपम जी से, एक जो था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ ठीक है,
वो ट्रांसफर वाली बात है। अब मैं जानना उससे चाहता हूं आप लोकपाल से पूछ के करें। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं कि दो मत एक तरफ हैं, प्रकाश जी और किरण बेदी का, और मनीष का मत अभी जो कह रहे थे कि अन्ना सेलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट से शायद इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और अन्ना का जो जन लोकपाल है वो ये लोकपाल नहीं है। पर किरण जी कह रहे हैं कि जो सेलेक्ट कमेटी में अब पास हो गया है वो 80% के हिसाब से उनका लोकपाल है। संजय निरुपम, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या राजनीति है? जो कैबिनेट ने स्वीकार किया वो बिल पास होगा, या जेटली जी या बीजेपी, प्रकाश जी या किरण बेदी ने कहा है कि जो सेलेक्ट कमेटी ने कहा है, जैसा कहा है, जैसे कहा है उसे ले आइए, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उस पर आप कोई चर्चा भी ना करें तो भी ठीक है, आप उस कानून को पास कर दीजिए। रवीश, ये किरण जी की बात सुनकर के सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि 100 आउट ऑफ 100 मिले कोई जरूरी नहीं है, जितना मिल रहा है उतना लेकर के आगे बढ़िए कम से कम। हाँ। और ये बात मुझे लगता है कि 1-2 साल पहले जब हम लोकपाल पे बहुत चर्चा करते थे, बार बार हम यही कहते थे कि आप जो भी सुझाव दे रहे हैं सारे सुझाव मान लिए जाएं, ये जरूरी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इतने सुझाव माने जाने चाहिए कि लोकपाल मजबूत स्थिति में रहे और आगे जाकर इसमें और इंप्रूवमेंट किया जाए। ठीक है। इसको अगर जब हमने ये बातें रखी, रमेश एक मिनट, जब हमने ये बातें रखी तो केजरीवाल जी ने और उनकी पूरी टीम ने कहा ये लोकपाल नहीं जोकपाल है। कल भी केजरीवाल जी का भाषण हमने सुना, उन्होंने कहा ये जो सरकार का लोकपाल है जोकपाल है। और आज अगर अन्ना जी और उनके प्रतिनिधि किरण बेदी जी कह रही हैं कि सेलेक्ट कमेटी ने जो एक रिपोर्ट दिया उस आधार पर थोड़े बहुत अगर और 1-2 मांगे मान ली जाए तो उनको स्वीकार है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है। तो लोकपाल के लिए जो आंदोलन दिल्ली में 2010 में शुरू हुआ था, उस आंदोलन में एक प्रकार का मुझे मेजर शिफ्ट दिख रहा है, और इस शिफ्ट के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, 2 बातों से इनको बहुत ज्यादा नैतिक अधिकार नहीं है लोकपाल के लिए बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी जिस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं वहां पर 10-10 वर्षों तक लोकायुक्त नहीं बनता और प्रक्रियाओं में उलझाए रहते हैं। वहां पर उधर मध्य प्रदेश में, हाँ बिल्कुल, केंद्र में 1967 से नहीं मिला क्योंकि आज तक सहमति नहीं, वहां पर सहमति थी, वहां पर लोकायुक्त का गठन हो चुका था लेकिन लोकायुक्त बहाल नहीं हो रहा था। दूसरी बात लोकसभा में जो लोकपाल हमने पास किया था वो अन्ना जी के आदेश के निर्देश के हिसाब से, उनके आग्रह के हिसाब से किया था कि लोकायुक्त के गठन की व्यवस्था इसी कानून में होना चाहिए, और उस आधार पर लोकपाल को हमने पास किया। लेकिन राज्यसभा में ऐतराज किया गया कि नहीं, केंद्र सरकार कैसे तय कर सकती है और इस बिल में यह प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से राज्यसभा में लोकपाल पास होने में अड़चन आई थी। बहुत अच्छा हुआ, सेलेक्ट कमेटी गठित हुई, सेलेक्ट कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सीधे राज्यसभा के पास जाती है और राज्यसभा को तय करना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें लेनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी है। सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हां, बड़ा प्रश्न यह है कि पिछले 1 साल में 2-3 सत्र निकल गए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मांग नहीं की और अन्ना भी कभी आंदोलन शुरू नहीं किया, अनशन पे नहीं बैठे। 3 बार मांग की, 3 बार मांग की। कहां? हमने तो कहीं नहीं मांग, उन्होंने मांग नहीं की, आप ले आते उनका क्यों इंतजार कर रहे हैं? यही तो अन्ना हजारे कह रहे हैं, आप दोनों की आलोचना कर रहे हैं। आखिरी बात रवीश, आखिरी बात, जब अब 6 महीने रह गए हैं तो भी चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद अन्ना जी अनशन पे बैठ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि अब तो तुम लोकपाल पास कर दो। क्या ये महज संयोग है? क्या इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? मेरा सवाल अन्ना जी और उनके साथियों से, क्या प्रश्न चिन्ह? मैंने सवाल खड़ा किया है। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यही है कि जब आखिर के 6 महीने रह गए हैं और सारे चुनाव हो गए, राज्यों के चुनाव में इतने सारे मुद्दे उठे, तब तक अन्ना चुप रहे और सिर्फ आम आदमी पार्टी और उनके बीच का एक विवाद चलता रहा। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो आखिर के 6 महीने में फिर से अनशन पे बैठते हैं और लोकपाल का आग्रह करते हैं। प्रकाश जी, ये राजनीति तो चलेगी, चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए, अच्छी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो संजय कह रहे हैं उससे एक चीज तस्वीर तो बन रही है कि लगभग जो किरण बेदी के हिसाब से 80% मामलों में हम आम सहमति की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको एक लोकपाल कानून अब मिल जाएगा। भले ही वो गुजरात वाला हिस्सा आप चाहें तो उस पर बोल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं आप, अगर हम उसको दूसरे हिस्से में आए। जी, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। रवि शाह, अब मुझे एक बात कहनी उनके पास। हाँ, 1 सेकंड मैम, हाँ प्रकाश जी पूरा कर लें बस। हाँ, नहीं, बात एकदम सीधी है। गुजरात की बात करने का क्या है, इनको गुजरात बोले बिना उनका बात पूरा नहीं कर सकते। उनकी जख्म को मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या करूं, लोग अब हमारे साथ है। मुद्दा ये है, बड़ा दिलचस्प है प्रकाश जी, कि मैं देख रहा था कि वहाँ चीफ मिनिस्टर वही मैं बता रहा हूं, मंत्री परिषद में जाएगा, फिर उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट करेगा। खैर नहीं, इसलिए वहां जो आज कानून है उसी पर ठप्पा मोहर लगाई उच्चतम न्यायालय ने,
और उन्हीं की नियुक्त की जिसको राज्यपाल ने नियुक्त किया था। तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है। हाँ। मुद्दा ये है कि ये जो आज बिल है, अब सचमुच में कल सरकार लाती है कि नहीं, ये ठीक है, ये क्या पॉइंट है, सरकार कल हाँ। अचानक नहीं, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल बिजनेस पास किया, इनका तो जनगण मन करके अधिवेशन से भागने की पूरी तैयारी थी। अब उनको पता चला कि भाई वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस होती जिस दिन है, ठीक है, उसका निपटारा किए बिना साइन नहीं कर सकते। हाँ। तो ये जो चल रहा है वो उनके घर से आ रहा है, उनके खुद सांसद दे रहे, वो वेल में आ रहे। पिछले 4 दिन सदन का कामकाज कौन बाधित कर रहा है? इसी पे रहते हैं वो तो अब आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं, अगर इसका जो संयुक्त चिकित्सा समिति यानी जो सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट था, हाँ। उसके सारे 15 प्रोविजन के साथ अगर बिल रिवाइज लाते हैं, हाँ। तो हम बिना चर्चा के पास करने के लिए भी सरकार के लिए कुछ तो छोड़िए कि 2 पॉइंट वो पीछे रह सकती है। जब आप 80% पर आ सकते हैं, 20% किरण जी छोड़ सकती है, तो सरकार के लिए 1-2 पॉइंट तो छोड़ सकते हैं। 1 मिनट, हाँ। सत्यव्रत चतुर्वेदी उसके कांग्रेस के ही है, वही चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि जो हमने दिया है सर्वसम्मति से कमेटी और बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ठीक है।